आपकी 71 की जंग हरवाने वालों में मरकजी किरदार किसका था? जो मौलवी असेंबली में बैठ के क्या कर रहे हैं? मौलवियों ने पाकिस्तान के लिए क्या किया? असल में जो बंदा आज ये सवाल करता है कि मौलाना फजलुर रहमान ने इस्लाम पाकिस्तान में क्यों नहीं नाफिज किया, मैं कह रहा हूं, खुदा की कसम उठा के कहता हूं, तुम्हारा कायदे, मैं मानता हूं डॉक्टर कदीर का बहुत बड़ा एहसान है, वो इस मुल्क को एटमी मुल्क बना गया, लेकिन मैं कहता हूं मुफ्ती महमूद का डॉक्टर कदीर से बड़ा एहसान है, वो पाकिस्तान के नजरिए और ईमान को आईने पाकिस्तान की शक्ल में महफूज करवा के चला गया है। आज उल्टे लटक जाए कादियानी, आज उल्टे लटक जाए इस्लाम दुश्मन कुव्वतें, सेकुलर कुव्वतें और लाबियां जो मर्जी कर लें, 73 के आइन का हिस्सा बन चुकी हैं ये तमाम चीजें। अब 73 का आइन उनके हलक का कांटा है जिसको न वो उगल सकते हैं न निकल सकते हैं। वो बड़ा जोर लगा रहे हैं किसी तरह 73 के आइन का हुलिया बिगाड़े और पाकिस्तान को सेकुलर रियासत बनाए, बेदीनी के यहाँ सारे काम कानून की रोशनी में किया जाए। सबसे बड़ी रुकावट उनके लिए 73 का आइन है और इसका क्रेडिट हमारे उलमा को जाता है जो असेंबलियों में बैठ के सियासत कर रहे हैं। तुम्हें कुछ समझ आई? कहते जो मौलवी असेंबली में बैठ के क्या कर रहे हैं, मौलवियों ने पाकिस्तान के लिए क्या किया, ये क्रेडिट मौलवियों को जाता है, किसी और को नहीं जाता है। बिल्कुल सही है या गलत? ऊंची बोलो। अगला सुनो मौलवियों का क्रेडिट और कान खोल कर सुनो। मौलवी सियासत कर रहा है, वोट ले रहा है तुमसे, असेंबली में बैठा वो मजे नहीं उड़ा रहा, मुल्क को नहीं लूट रहा, मुल्क को नहीं खा रहा तुम्हारी तरह। अल्हम्दुलिल्लाह वो पैगंबर के दीन पर पहरेदार और चौकीदार बनकर बैठा हुआ है। कहो अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मैं तीसरा बड़ा क्रेडिट बताऊं आपको। कादियानी पाकिस्तान के लिए इंडिया से ज्यादा खतरा है या नहीं है? इंडिया खुला दुश्मन है, कादियानी छुपा दुश्मन, और छुपा दुश्मन क्या होता है? ज्यादा खतरनाक। आज तक कादियानियों ने आपके पाकिस्तान की वजूद को तस्लीम नहीं किया। उनकी किताबों में लिखा है पाकिस्तान की सरजमीन पर अपने मुर्दे दफन करना भी हम गवारा नहीं करते। ये कादियानियों का ईमान और नजरिया है। आपकी 71 की जंग हरवाने वालों में मरकजी किरदार किसका था? इन्हीं कादियानियों का था। आपका मुल्क 2 लाख डूबा है, जो ये गलत दास्तान है। बदतरीन दुश्मन है कादियानी। इस कादियानी को गैर मुस्लिम अकलियत करार दिलवाकर इसका नाका बंद करने वाले, इसकी गिच्ची और गर्दन मरोड़ने वाले और इसकी तमाम साजिशों के चेहरों से नकाब उलटने वाले कौन थे? मौलवी। और मौलवियों में भी सरे फहरिस्त कौन था? वही मौलाना फजलुर रहमान का वालिद मुफ्ती महमूद था। भुट्टो के दौर में कादियानियों को आपकी कौमी असेंबली से जनाजा निकलवा कर इनको काफिर करार दिलवाने और भुट्टो से दस्तखत करवाने में मरकजी किरदार किसका था? ऊंची बोलो और ऊंची बोलो। हजरत मुफ्ती महमूद, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। कहो आमीन। अगर असेंबली से खुदा की कसम इनके कुफर का बिल मंजूर न होता, आज आपके मुल्क पर कादियानियों की हुकूमत होती। आज कोई बंदा खत्म नबूवत का नारा लगाने की पोजीशन में ना होता। मौलवियों ने असेंबलियों में बैठ के ये पहरा दिया है। और आगे ज़ियाउल हक के जमाने में 1983-84 के अंदर जो तरमीमी ऑर्डिनेंस पास हुआ कि कोई कादियानी अपनी इबादतगाह को मस्जिद नहीं कह सकता, अपनी इबादतगाह में मेहराब नहीं बना सकता, मीनार नहीं बना सकता और जनाब मस्जिद का नाम नहीं लिख सकता, मुसलमानों का कोई टाइटल कादियानी अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये भी आपके ऑर्डिनेंस का हिस्सा बना है तरमीमी कानून। तो बोलो किसकी मेहनत के सदके बना? मौलवियों की मेहनत के सदके में बना, जिसको ज़ियाउल हक ने अपने जमाने में पास किया था। और आज भी फख्र से कहता हूं, अभी इसी हफ्ते के अंदर बिहम्दिल्लाह ताला हमारे इन उलमा को अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन कहो सारे। जिसमें दीगर जमातें, बरेलवी, अहले हदीस, दीगर तबके भी, जमात इस्लामी, सेनेट के अंदर, असेंबली के अंदर अहले हदीस और जमात इस्लामी वालों ने भी अपना किरदार अदा किया। लेकिन फिर सेहरा किसके सर गया? बोलो, जिसका नाम लेते हुए बहुतों का वजू टूटता है। नाम लो उसका जरा, मौलाना फजलुर रहमान। कहो बेशक। क्रेडिट जाता नहीं जाता? हाँ, कईयों को अब गैस होगी बैठे बैठे। होती रहे, जाओ बाढ़ में मेरी तरफ से। हक बात है, करूंगा जनाब, मुझे तुम्हारे से क्या लेना देना। मौलाना फजलुर रहमान, उनके सेनेट के मेंबर पांच थे। हक अदा किया या नहीं किया? बोलो, हक अदा किया या नहीं किया? ओए, कल तक कोई कुत्ता बिल्ला उठता
पैगंबर के सहाबा को भौंकता, अहले बैत को भौंकता, उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा को भौंकता, सैयदना अमीर मुआविया को भौंकता। मुहर्रम का महीना आता तब हर जगह बकबक शुरू हो जाती, कोई लगाम डालने वाला नहीं था। कानून था फुसफुसा सा कि 3 साल कैद होगी जी, किसी ने सहाबा अहले बैत की तौहीन की, 3 साल की कैद की किसी को परवाह न थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक लंबी तारीख है उलमाए देवबंद की, वो तहरीक जो दुश्मनाने सहाबा की सरकोबी के लिए अमीर अजीमत मौलाना हक नवाज जंगवी शहीद ने जंग की सरजमीन से शुरू की थी। खून दिया, कुर्बानियां दी, बच्चे यतीम किए, बीवियां बेवा की, जेलों की सलाखों को चूमा, 4 शेड्यूल के मुकदमे बर्दाश्त किए, बर्फ की सलाखों पर लिटाकर हजरत बिलाल की तरह उन्हें जेलों के अंदर मारा गया, पीटा गया, ड्रिल मशीनों से जिस्मों में सुराख किए गए, प्लास के साथ नाखून उनके उखेड़ दिए गए। सलाम है उन मुजाहिदीन को जो जेलों में अम्मा आयशा की इज्जत के लिए हर तकलीफ बर्दाश्त करते रहे। सलाम है उन मुजाहिदों को जिन्होंने सहाबा की इज्जत और नामूस के लिए सीनों पे दर्जनों गोलियां खा ली, पीछे नहीं हटे। अल्लाह ने उनकी कुर्बानियों के सदके में, इन उलमा की मेहनतों सदकों के सदके में असेंबली में ये दिन देखना नसीब किया। ए असेंबलियों में बैठे उलमा, हमारे सरों के ताज हो, हमें फख्र है तुम पर। तुम बेदार थे, तुम सोए नहीं थे, तुमने पहरा दिया है नबी के दीन पर। सहाबा की इज्जत और नामूस की बारी आई, तुमने वोट बैंक की परवाह नहीं की, तुमने लोगों की मलामत की परवाह नहीं की, तुम डटकर असेंबली में गए, तुमने नामूस सहाबा के बिल को पास करवाया। असेंबली से यह बिल सेनेट में पहुंचा है, खुदा की कसम डटकर तुमने हक अदा किया। कोई पार्टी साथ नहीं देती ना दे, कोई दुनियादार एमएनए साथ नहीं आता न आए, दाढ़ी और पगड़ी वाले मुल्ला लोग सेनेट में भी डटकर खड़े हुए हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा अहले बैत की इज्जत और नामूस का कानून आपके सेनेट से पास होकर आपके आइन का हिस्सा बन चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह।